उस अधिकार का दुरुपयोग करके और विपक्षियों को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए, इस पर हमारा ये कहानी गाजीपुर की नहीं है, तो सबसे अंतिम कड़ी गाजीपुर में है। ये कहानी महाराष्ट्र देखिए। महाराष्ट्र में बनी हुई सरकार उद्धव ठाकरे की गिरा दी गई। महाराष्ट्र में शरद पवार जी के कैबिनेट मंत्री को ईडी ने जेल में डाल दिया। 1.5 साल जेल में रहे, अभी जमानत हुई है मलिक साहब को। दिल्ली में केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं, उनका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है, 1 साल होने को। उनका मंत्री, कैबिनेट मंत्री आप जेल में है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। झारखंड में दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा, हिंदुस्तान में भी पहली बार हुआ। झारखंड में राजभवन में मिलने गया था चुना हुआ चीफ मिनिस्टर, उस प्रांत के मुख्यमंत्री को ईडी वाले राजभवन से उठा ले गए और जेल में। लालू जी के साथ क्या हो रहा है? उनकी तो कई केस में सजा करा दी गई, अब बेटा बेटी सारे मुलजिम हैं। ऐसी भयावह स्थिति है, रोज डेट लगाते हैं ये अखबार वाले कि आज केजरीवाल के नोटिस फेल हुआ। बहुत से लोग समाज में ये समझते हैं, पढ़ते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अच्छा उन्हार बात नहीं। ये बेईमान लोग लोकतंत्र की हत्या का गला घोट रहे हैं, हत्या करना चाहते हैं। ये बला अब आपके फंदे में भी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी समन आ गया। ये जिससे डरेंगे उसके आगे सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को करेंगे। मैं भूल दिया, 62 घंटा मुझसे पूछताछ किया ईडी ने। 12 घंटा, 11 घंटा, 10 घंटा, 6 बार में 62 घंटा, और 62 घंटा उनके प्रश्नों का जवाब दिया। घर पे छापा मारे, 13 घंटा घर की तलाशी लिए, एक एक तिनका कल को दिवलिया में ठोकर को कुछ बुझाए का मशीन लगाओ तो ना बुझाए तो ओके मशीन से तोड़ दो, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सके। कुछ से मतलब जिसको पास गए, जिसके घर छापा मारा, वो आपसे डर जाए, उसका मनोबल टूट जाए, ये हासिल करना मकसद है। अगर कुछ पकड़ने का मकसद होता तो विजय माल्या को पकड़ लिए होते, नीरव मोदी को पकड़ लिए होते, मेहुल चौकसी को पकड़ लिए होते, जो हजारों हजार करोड़ रुपया लूट के चले गए ना। मकसद ये नहीं है, मकसद है कि विपक्षियों को डरा दो, और बहुत से लोग डर गए। आपके सामने मैं एक दो मिसाल देने के लिए नाम लूंगा। अजीत पवार का नाम सुना होगा तो सुना होगा, नहीं सुन लो। आज की डेट में वो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है, दूसरा मुख्यमंत्री। अजीत पवार के लिए प्रधानमंत्री देश का, और महाराष्ट्र में 5 दिन पहले ये मीटिंग में बोलता है कि ये 5000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला है। इसके ऊपर 5000 करोड़ रुपए का एक घोटाले का जांच पूरी हो गई है, इसको जेल डालना है। और 5 दिन के बाद चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया कि अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो अजीत पवार के दूध से नहवा के उनके शुद्ध कदमों को अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया महाराष्ट्र का, और डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का। ये मनीष सिसोदिया है, इसने खुद बयान किया था
जब चुनाव हो रहे थे तो उससे कहा गया कि तुम छोड़ दो साथ अपने सीएम का और आ जाओ भाजपा में, तो हम लोग तुमको ये दे देंगे। उसने ठुकरा दिया। आज एक क्रांति दिन में हमारी लड़ाई क्या है? पूरे देश में जो विपक्ष का ऐसा नेता है जिससे भाजपा के लोग डरते हैं, उसको अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उसको डराते हैं, उसको सताते हैं, उसको लूटते हैं, उसको झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। उतनी देर तक सताते हैं तो वो हिम्मत आ जाए। यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। इन्होंने फर्जी मुकदमे लिखे और हद तो तब हो गई जब गैंगस्टर में हमको सजा भी करा दिया 4 साल की। अरे अभियान का सजा हो गई। अब देश का कानून बाकी 2 साल से ज्यादा सजा अगर किसी जनप्रतिनिधि की हो जाए और वो पदासीन है विधायक या एमपी, तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी और वो जेल भी चला जाएगा। वो चुनाव आगे लड़ने के पर्चा भरने लायक नहीं रह जाएगा। जखनिया के भाइयों, आपने जो 2019 में फैसला दिया, उस फैसले से डर गई है भाजपा की सरकार। उसने मेरे लिए भी यही सारा हथियार इस्तेमाल किया, सजा करा दी, जेल भेज दिया और मस्त हो गए सब कि अब तो हो गया काम, अब तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। और जब वो ना लड़े तो यहाँ पे जेआईओ के हम रेल दिया जाए। उनको दिखता है, खलता है कि 20,000 वोट से चंदौली में गठबंधन का कैंडिडेट जीत गया था 2019, लेकिन रेल को उसको हरा के 8,000 से अब महेंद्र पाड़े को जिता दिए। वो सोचते हैं कि अरे बलिया में सनातन पाड़े तो जीतत रहा, इनका जीता लुला के इनके खाला कर देनी जा और वहां 10,000 वोट से वीरेंद्र मस्त के जीता ले लिया। उनको दिखता है कि गठबंधन का कैंडिडेट मछली शहर में था और मछली शहर के गठबंधन के कैंडिडेट त्रिभुवन राम को, जो जीत गया था 20,000 वोट से, उसको विक्रम करके 180 वोट से हरा दिया। तो ये बेईमान लोग जब ये सोचते हैं तो कहते हैं कि गाजियोपुर में तो हमन का नौहल्ला लगे नहीं जा, लेकिन गाजीपुर का जनता ना मानल बगावत कर दिला, लिए हमन का झंडा झुक गया। तब उन लोगों को ये योजना बनानी पड़ी कि ऐसे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए। कितना जना के तो मार घर में तो मरवा घर में तो, ये फासिस्ट विचारधारा के लोग हैं। ये भारत है, यहाँ आरोप लगाया गया तो कानून में व्यवस्था उस आरोप की जांच होगी और अगर जांच होकर के चार्जशीट लग गई तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा अदालत में चलेगा और अदालत तय करेगी कि यह आरोप साबित हुआ या वो निर्दोष है। इन लोगों के खिलाफ, इन मालिक लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलता। महाराष्ट्र में एक मुकदमा चल गया था, देश भूल जाता है। महाराष्ट्र में एक मुकदमा देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पुकार पड़ने लगी। जज भी थोड़ा ईमानदार और कड़ा था, उसने कहा तारीख पे क्यों नहीं आते, अगली तारीख पर इसे कहिए कि कोर्ट में आए। और अगली तारीख से पहले जज साहब बैकुंठ चल गया। जस्टिस लोया, नाम सुना किसी ने? आप में से किसी ने हाथ उठाइए, कितने लोग जस्टिस लोया का नाम जानते? जस्टिस लोया बैकुंठ चले गए। इस दुनिया के कहीं लोग के है गुंडा और योगी आदित्यनाथ और उनके ब्रिगेडियर उप मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, चार्जशीट हो जाएगी, तो वो मुकदमा, वो चार्जशीट, उसका ट्रायल कोर्ट में नहीं होगा,